बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज जैसे तैसे करके इधर उधर से खाने का जुगाड़ करता था, लेकिन हर दिन कोई उसका खाना चुरा लेता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुरा लेता है, तो उसने चूहे को पकड़ लिया और उससे पूछा, तुम जानते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी तुम हमेशा हमारा खाना चुराते हो। अगर तुम्हें चोरी करनी है तो तुम एक अमीर आदमी का खाना चुराओ, इससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चूहे ने लड़के को कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे अपने जीवन में उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारा भाग्य में लिखा है। यह सुनकर लड़का बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि यह कैसे संभव है। फिर चूहे ने लड़के से कहा, यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य में क्या है, तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ। वो तुमको बता सकते हैं कि तुम्हारा भाग्य में क्या लिखा है। लड़का गौतम बुद्ध से मिलने के लिए घर से निकलता है। जाते जाते बहुत रात हो गई और रास्ते में उसे एक हवेली दिखाई दिया और उसने हवेली के लोगों से एक रात रुकने की अनुमति मांगी। हवेली के लोगों ने उससे पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। फिर उन्होंने लड़के से कहा, तुम हमारे लिए गौतम बुद्ध से एक बात पूछ सकते हो कि हमारी एक 16 साल की बेटी है। लड़की बात नहीं कर पाती है, क्या करने से उसकी गले में आवाज वापस आएगी? लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। फिर सुबह होने पर वह उन्हें धन्यवाद दिया और आगे निकल गया। आगे रास्ते में बर्फ का पहाड़ मिला। जब वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो वहाँ उसकी मुलाकात एक जादूगर से हुई। जादूगर ने लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। उसने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा, क्या तुम उनसे मेरी ओर से एक प्रश्न पूछ सकते हो? मैं स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। इतने दिनों में मैं स्वर्ग चला जा सकता था, लेकिन नहीं जा पाया, तो क्या करने से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? लड़के ने कहा कि मैं आपका प्रश्न जरूर पूछूंगा। जादूगर के पास एक जादू की छड़ी थी। वो उसकी मदद से लड़के को बर्फ से ढके पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंचा दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने एक बड़ी नदी मिली, जिसे पार करना उसके लिए नामुमकिन था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल कछुए से हुई। कछुआ भी उसे नदी पार करने के लिए राजी हो गया। रास्ते में कछुए ने उससे वही प्रश्न किया कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा कि मैं अपना भाग्य जानने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुए ने उससे पूछा कि क्या वह मेरी ओर से गौतम बुद्ध से एक प्रश्न पूछ सकता है? मैं 500 वर्षों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन सकता हूँ? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुआ ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कर गया। आखिरकार वो लड़का गौतम बुद्ध के पास आ पहुंचा। वहां उसने और भी बहुत से लोगों को बैठे हुए देखा। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का चिंतित हो गया क्योंकि उसे 4 प्रश्न पूछने थे। लड़का सोचने लगा कौन से 3 प्रश्नों वो पूछें। उसने उस कछुए के बारे में सोचा जो 500 वर्ष से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, वो जादूगर जो स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बात किए अपना पूरा जीवन कैसे बिताएगी। फिर उसने मन ही मन सोचा, मैं तो बस एक गरीब भिखारी हूँ, भीख मांगकर गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मुझसे कहीं ज्यादा है। यह सोचकर लड़के ने खुद के सवाल नहीं किया।
बल्कि उन तीनों का सवाल गौतम बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने कहा, कछुआ 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने कवच को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो तब तक ड्रैगन नहीं बन पाएगा जब तक वो अपना कवच नहीं छोड़ देता। तथा जादूगर स्वर्ग जाने के लिए सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन उसने वो जादुई छड़ी अपने पास रखा है। वो जादुई छड़ी उसे स्वर्ग जाने से रोक रही है। अगर वो स्वर्ग जाना चाहता है तो उसे वह जादुई छड़ी छोड़नी होगी। और जिस दिन वो लड़की अपना जीवन साथी चुनेगी, उस दिन से लड़की बात करने लगेगी। लड़के ने गौतम बुद्ध को धन्यवाद दिया और वहां से प्रस्थान किया। वापस आने पर यह सब बातें सुनते ही जब कछुआ ने अपना कवच खोला, उसके अंदर कई कीमती मोती मिले। कछुए ने उन मोतियों को लड़के को दे दिया और ड्रैगन बनकर उड़ गया। फिर वो उस हवेली में गया जहां उसने पहली रात बिताई थी। जब वो वहां गया तो कुछ लोग उसके सामने आए और बोले कि तुम वही हो ना जो उस रात हमारे हवेली में आए थे? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। और फिर उस लड़के ने सारी बात बताई। और वो लड़की एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के रूप में उसी भिखारी को चुना और उसके बाद वो अपनी आवाज वापस पा गई। तो इस तरह लड़के को धन, शक्ति और एक सुंदर जीवन साथी मिल गया। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो आपकी समस्या क्या उनसे बड़ी है? जब हम अपनी समस्याओं के बावजूद दूसरों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान भी अपने आप हो जाता है।